Hello everyone, welcome again to my YouTube channel. So friends, today we will learn about हम एंड के बारे में सीखेंगे कि एंड गेट क्या होता है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बारे में बात की थी कि एंड गेट सारी टाइप्स हमने बात की लॉजिक गेट्स के बारे में। सो आज हम इसकी बेसिक्स और सारी चीज़ें बात करेंगे कि इसकी लॉजिक्स क्या होती हैं और बेसिक्स क्या होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंड गेट के बारे में पूरी हम तफसील से बात करेंगे कि एंड गेट क्या होता है, इसकी बेसिक्स क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर जो एंड गेट की जो बेसिक्स हैं, इसके अंदर मैं आपको बता चलूँ कि जो इसका जो आईसी होता है वो तकरीबन जो ऑलमोस्ट होता है वो होता है 7408 के बराबर। यानी अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ 408, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होती है उसका ऑलमोस्ट सेम होता है आईसी। यानी इसे हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशंस आएगा मैथ में वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशंस क्या कर दिए, यानी जो भी है इसमें हमने एंड गेट की लॉजिक्स मैंने आपको समझाने की बेसिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसके जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके अंदर है बूलियन एक्सप्रेशन, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है वो होता है y इक्वल है a डॉट b। मतलब ऑलमोस्ट जो मैथमेटिक्स होते हैं उसका और इसका इंप्रेशन सेम होता है। एक मिनट, नहीं यहाँ पे क्या गिर गया, मैं इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे a एंड डॉट b कर दिया। उसके जो इसका ट्रुथ टेबल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रुथ टेबल क्या होता है इसका। ट्रुथ टेबल TRUTH ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो इनपुट होते हैं, और उसमें लिखेंगे हम इनपुट्स, अगर हम देते हैं ज़्यादा तौर पे इनपुट देते हैं ए को भी 1 और दूसरे को देते हैं 0, या जो भी आपकी मर्ज़ी है 1 0 दे लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो y यानी जो आउटपुट आएगी वो इसके अंदर जो आउटपुट है वो हम यहाँ लिख देंगे आउटपुट 1। यानी मर्ज़ी है, अगर आप आउटपुट जो आएगी वो भी इसमें 0 आएगी, क्योंकि अगर एक भी 0 हो गया तो दोनों की जो आउटपुट है वो एक भी 0 हो गया तो एक की आउटपुट 0 आएगी। अब मिसाल पे मैं कर देता हूँ b इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैं आगे कर देता हूँ a इज़ इक्वल टू 1, तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक भी 0 हो जाए तो दूसरा 0 जाएगा। इस तरह मैं कर देता हूँ a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ यहाँ पे ये भी 1 कर देता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी। तो ये इसकी बेसिक्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें किस तरीके से हम बेसिक्स सीख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो अगर ज़्यादा पे मैं कर देता हूँ b इज़ इक्वल टू 1 और अगर हम कर देते हैं यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब बताएं अब क्या आएगी, इसमें ऑलमोस्ट 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कोई एक नंबर भी हो जाए तो वो आगे उसके आउटपुट वो कर देता है। तो आज मैंने आपको एंड गेट्स की सारी बेसिक्स इंफॉर्मेशन, जो चीज़ की बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स था वो समझाया कि एंड गेट क्या होता है और व्हाट इज़ एंड गेट। एंड आप यहाँ लिख सकते हैं व्हाट इज़ एंड गेट, और इसके आगे हम लिख सकते हैं कि भाई इसके बेसिक्स क्या लें हम, या जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं सारे मैं आपको क्लियर करती हैं। ठीक है।